हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने किताब में बिजी होंगे। चलिए बच्चों, मेहनत ही सब कुछ है। यदि मेहनत नहीं किया जाएगा तो आगे जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। इसलिए मेहनत करना है तो शिक्षा पे करिए। बच्चों अब ध्यान दें, हम लोग हमारा इस लेसन का जो चल रहा है पार्ट वैद्युत क्षेत्र लेसन हो वैद्युत क्षेत्र के बारे में, उसमें हमने ये जो कुछ पढ़ा अच्छे निरक्षे किसी भी इन पर या फिर वैद्युत ध्रुव के बारे में पढ़ा सारे। अब ये लास्ट हम लोगों का है इस लेसन का। एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र में क्या लिखा है, एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण। बच्चों ये है क्या चीज। सबसे पहले बात हम लोग ध्यान दें, ये बच्चों इन्होंने क्या कहा है, एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र में, ये एक समान का बच्चों वैद्युत क्षेत्र है। क्या है बच्चों, एक समान, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्या है बच्चों, ये हमारा एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र है। फिर इन्होंने कहा है क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव। हम लोग वैद्युत द्विध्रुव पढ़ चुके हैं। हमने क्या कहा था बच्चों कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक बार सुनिए। ऐसे दो आवेश जिनके परिमाण समान हो परंतु प्राकृत विपरीत हो, तो उन जिनके बीच की अल्प दूरी 2l हो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर से एक बार, ऐसे दो आवेश जिनके परिमाण समान हो परंतु प्राकृत में विपरीत हो एवं उनके बीच की अल्प दूरी 2l हो तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र हो और उस वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रख दीजिए। क्या रख दीजिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र हो। हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र बना दिया बच्चों। फिर उन्होंने क्या कहा है, एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे माने रख दे, वैद्युत द्विध्रुव माने वैद्युत ध्रुव। इस पर हम क्या रख दे, वैद्युत द्विध्रुव रख दें, तो उस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण क्या होगा। हमें एक सूत्र जो होता है बच्चों, टाउ बराबर पीई साइन थीटा, यही है। ये बल आघूर्ण है बच्चों। ये बल आघूर्ण कब लगेगा, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को आप एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो वहां एक बल आघूर्ण करेगा। तो वही है बच्चों। तो हम लिखेंगे, यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। वो बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को अपने समांतर या संरेखित करने का प्रयत्न करता है और उस प्रयत्न करने पे जो बल लगता है उसे बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए बच्चों, ये एक एक बात समझिए। एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र, ये हमने बता दिया, एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, ऐसे दो आवेश जिनके परिमाण समान हो परंतु उन प्राकृत विपरीत हो एवं उनके बीच की अल्प दूरी 2l हो तो उसे वैद्युत ध्रुव कहते हैं। एक बच्चा मान लो -q है, एक +q है, परिमाण में समान है। देखिए एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, लेकिन प्राकृत में विपरीत है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, और इनके बीच की जो अल्प दूरी क्या है, 2l है। तो क्या लिखेंगे बच्चों कि यदि हम, ध्यान से सुनिए, यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है और वो बल युग्म उस वैद्युत द्विध्रुव को अपने समांतर लाने का या संरेखित करने का प्रयत्न करता है और उस पर जो बल लगता है उसे बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। ठीक है ना। फिर से एक बार, यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पर
एक बल युग्म कार्य करता है, वह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को अपने समांतर या अपने संरेखित करने का प्रयत्न करता है, और जो ये करने में जो बल लगता है उसी को हम बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। अब देखिए एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र बनाया और रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने, इस पर एक वैद्युत द्विध्रुव बना दे बच्चों, और इस पर हमने क्या बना दिया बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव बना दिया। हमने क्या बना दिया, वैद्युत द्विध्रुव बना दिया। और ये बच्चों हमारा हो गया माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू। इस पर एक बल लगेगा, वो बल होगा F बराबर क्यू, हम लोग जानते हैं बच्चों, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। इस पर एक बल इधर विपरीत दिशा में लगेगा, F बराबर माइनस क्यू लगेगा ना। तो क्या लिखेंगे, अब देखिए बच्चों, जैसे कोई पूछा बल युग्माघूर्ण किसे कहते हैं, तो आप उत्तर लिखना, यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है, वह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को सब अपने संरेखित या समांतर लाने का प्रयत्न करता है, उस पर समांतर लाने के लिए जो बल लगते हैं उसे बल युग्माघूर्ण कहते हैं। अब डेरिवेशन बच्चों क्या लिखेंगे कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें ये ए बी, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। कितना कोण बनाते हुए बच्चों, थीटा कोण बनाते हुए, जितना यहां होगा उतना यहां होगा, हर जगह बराबर होगा, क्योंकि जब किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो सारे कोण बराबर होते हैं। तो अब डेरिवेशन करते समय क्या लिखोगे बच्चों, लिखोगे कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसे थीटा कोण बनाते हुए एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, जिस पर एक बल युग्म कार्य करता है, वह बल युग्म F बराबर QE है। ठीक है, फिर से एक बार, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी अल्प दूरी 2L है। बच्चों यहां से इसका अल्प दूरी 2L लिख सकते हो, वैद्युत ध्रुव की अल्प दूरी कितना होता है, 2L होता है, तो आप कई प्रकार से लिख सकते हो। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसकी अल्प दूरी 2L है, उसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है जिस पर एक बल युग्म कार्य करता है। फिर से एक बार, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी अल्प दूरी 2L है, जिसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। बस उसके बाद में क्या है बेटा, अब लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या, बल आघूर्ण बराबर बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। देखिए बच्चों, बल आघूर्ण को किससे लिखा जाएगा, टाउ से, और बल को F से, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। देखिए बच्चों, यहां पर एक बल यहां लग रहा है, एक बल यहां, तो लंबवत दूरी, लंबवत दूरी मतलब ये वाला, तो मान लो ये B है, इसको हमने C मान लिया, तो लंबवत दूरी हमारा कितना हुआ बच्चों, एक बल यहाँ F लग रहा है, एक बल यहाँ भी F लग रहा है, ये विपरीत दिशा में लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र के दिशा में लग रहा है, तो इस पर एक बल लग रहा है, इस पर, तो इसके लंबवत दूरी मतलब यहां से यहां तक की दूरी, ये लंबवत मतलब 90 अंश पर। तो बच्चों यहां हमें लंबवत दूरी क्या है, BC है, तो ये हो गया बच्चों BC, मान लिया समीकरण 1। अब देखिए बच्चों, BC का मान निकालिए और इसमें पुट कर दीजिए, आपका बल युग्माघूर्ण आ गया। अब देखिए समकोण त्रिभुज ये भी C में लिखेंगे बच्चों, अब समकोण त्रिभुज ABC में तो क्या होगा बच्चों, लगा ले हम यहां पर, ये क्या है बच्चों, ये लंब है, कोण के सामने क्या होता है, लंब होता है। मान लो ये थीटा कोण यहां भी तो होगा, तो कोण के सामने क्या होगा, लंब, तो लंब और कर्ण किस में आता है बच्चों, साइन में आता है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण,
तो लंब हमारा क्या हुआ बच्चों, BC है, कर्ण हमारा क्या है बच्चों, AB है। तो BC एक नंबर बच्चों, BC हो गया, और ये हो गया AB साइन थीटा। अब चूंकि बच्चों AB बराबर अल्प दूरी कितना है, 2l है, तो यहां हम क्या रखेंगे बच्चों, यहां रखेंगे BC बराबर AB के स्थान पे रख देंगे 2l साइन थीटा। और बच्चों ध्यान दीजिए, एक बात और यहां ध्यान रखिएगा कि यहां यफ का जो वैल्यू है, यफ के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, QE रख सकते हैं। तो लिखिए, यहां पर लिखेंगे चूंकि यफ बराबर भी क्या होगा, QE होता है। अब लिखेंगे, अब BC व यफ का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए बच्चों समीकरण 1 में रख दिया जाए। ये टाउ है, यफ का वैल्यू हो गया QE इंटू BC का वैल्यू कितना आया बच्चों, 2l साइन थीटा। अब देखिए बच्चों, टाउ बराबर हम लोग लिख दें 2QL और फिर लिख दें बच्चों E साइन थीटा। अब चूंकि बच्चों एक बात और जानते हैं, हम सिद्ध कर चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P बराबर 2QL। तो बच्चों 2QL के स्थान पे क्या रख दें, ये हो जाएगा क्या, P हो जाएगा, यहां पर E हो जाएगा, यहां पर साइन थीटा हो जाएगा। यही बच्चों हमारा बल युग्म आघूर्ण है। लेकिन अगर इसका सदिश रूप कहा जाए, बल युग्म आघूर्ण का सदिश रूप, ठीक है ना। अब सदिश रूप है तो हम लोग कक्षा 11 में सदिश पढ़े हैं बच्चों कि अगर साइन हटेगा तो क्रॉस लगेगा और कास हटेगा तो डॉट लगेगा। तो यहां साइन है तो सदिश रूप जब लिखोगे तो हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, और साइन हट गया इसलिए क्या लग गया बच्चों, क्रॉस मतलब गुणा। अगर यही कास होता तो यहां डॉट लग जाता। यही हमको प्रूव करना था। अब बच्चों एक बात और ध्यान दीजिए, बल युग्म आघूर्ण, बल नोट पर ध्यान दीजिए, बल युग्म आघूर्ण एक सदिश रास है। क्या है बच्चों, बल युग्म आघूर्ण एक सदिश रास है। तो आशा करता हूं बच्चों कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। फिर से एक बार हम बता दें, रिवीजन कर दें। हमने क्या कहा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव बल युग्म आघूर्ण क्या है, बल युग्म आघूर्ण क्या है। यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पर एक बल युग्म कार्य करेगा और वह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को समांतर या संरेखित लाने का प्रयत्न करेगा। तो उस पर जो बल लगता है उसे बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। फिर लिखेंगे बच्चों कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिस पर लगने वाला बल F बराबर QU है। फिर लिखेंगे हम जानते हैं बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत बलों के बीच की दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बच्चों F बराबर हमने क्या रखा, QE। ये माइनस क्यू, यहाँ पर माइनस नहीं रखा जाता एक चिन्ह के कारण, क्योंकि विपरीत दिशा बता रहा है, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बता रहा है। तो हमने रखा टाउ बराबर यह गुणे BC। अब हमको लंबवत दूरी चाहिए, तो ये बच्चों कर्ण है, ये क्या है लंब, क्योंकि कोण के सामने लंब होता है, और ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो यहाँ लंब और कर्ण की बात हो रहा है, तो लंब और कर्ण किस में आएगा, साइन में आएगा। साइन बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है BC, कर्ण कितना है AB। तो AB हो गया BC बराबर AB साइन थीटा। अब चूंकि AB क्या है, ये से लेकर B के बीच की अल्प दूरी क्या है, 2l है, हमने 2l रख दिया। अब चूंकि F बराबर Q है तो AB और F का वैल्यू किस में रखने पर, समीकरण 1 में रख दिया। तो हमारा आ गया बच्चों 2QL E साइन थीटा। अब चूंकि P बराबर क्या होता है हम पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव में,
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो P बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 2QL। तो 2QL के स्थान पे हमने क्या रख दिया, P साइन। अब बच्चों सदिश रूप अगर लिखना है तो साइन हटेगा, क्रॉस लगेगा, वेक्टर चढ़ जाएगा। बल युग्म आघूर्ण एक सदिश रास है। अब बच्चों इसका मात्रक क्या होगा, इसको बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए चलिए अब देखिए बच्चों, अब हमारा ये मैंने क्या कहा, एक बल युग्म आघूर्ण एक सदिश रास है। इसका मात्रक, बल युग्म आघूर्ण का मात्रक, बल युग्म आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। क्या होगा बच्चों, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर होगा। अब बल युग्म आघूर्ण का बीमा, अगर बीमा की बात करता है बच्चों तो बीमा का क्या होगा, इसका क्या होता है बीमा, बल का यम यल टी का पावर -2 होता है, और मीटर का क्या होगा बच्चों, यल होगा। तो ये हमारा हो जाएगा यम, एक और एक क्या हो गया, यल पावर 2 टी का पावर -2, क्योंकि बल का मात्रा हम जानते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो किलोग्राम का क्या हो गया, यम, किलोग्राम का, मीटर क्या क्या हो गया, यल, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर, और फिर बच्चों सेकंड का टी है तो टी ऊपर गया -2 हो गया। तो यही हमने लिखा है यम यल टी का पावर -2, और मीटर का यल होता है, इसलिए यम एक और एक यल का पावर 2 हो गया, टी का पावर -2 हो गया। तो बच्चों इस प्रकार हम लोग बल युग्म आघूर्ण के बारे में पढ़े। अब देखिए बच्चों, कंडीशन देखा जाए, यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे एक वैद्युत क्षेत्र है, देखिए एक वैद्युत क्षेत्र एक समान यहां भी है, और एक और हम बना दे बच्चों यहां पर भी, ठीक है। दूसरा बच्चों है, अगर हम ऐसा बना दें तो 3 कंडीशन। देखिए बच्चों, अगर ये वैद्युत द्विध्रुव रखा हो, कितने अंश का कोण बन रहा है, 90। तो बताइए जब 90 की बात कर रहा है तो क्या होगा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, और बच्चों पी ई साइन कितना अंश, 90 अंश। अब चूंकि साइन 90 अंश का वैल्यू कितना होता है 1, तो हमारा आ जाएगा पी आ जाएगा बच्चों। लेकिन अगर इसके विपरीत दिशा में इस प्रकार देखे तो 90 आए, और इस प्रकार देखा तो 270 आया। तो 90 पे और 270 पर कितना आएगा, टाउ बराबर पी ही आएगा, ठीक है, क्या आएगा, पी ही आएगा। लेकिन अगर वैद्युत ध्रुव समांतर में रखा हुआ है तो समांतर का मतलब 180 हुआ बच्चों। तो हम थीटा के साइन के, इस थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, हम रखेंगे टाउ बराबर पी ई साइन 180 अंश। अब बच्चों साइन को अगर हम लिखें पी ई, तो साइन 90 + 90, साइन का हो जाएगा कास 90, और कास 90 का वैल्यू हम लोग बच्चों जानते हैं कि कास 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारा हो गया 0 हो जाएगा बच्चों, टोटल 0 हो जाएगा। तो अधिकतम बल आघूर्ण कब लगेगा, जब वो 270 और क्या बनेगा बच्चों, या 90 पर बनेगा, और न्यूनतम कब होगा, जब 180 पर बनेगा, ठीक है। तो बच्चों अगर बात किया जाए कि मैक्सिमम टाउ की बात की जाए तो हमारा ये फार्मूला होता है, देखिए टाउ बराबर पी। अगर मैक्सिमम की बात किया जाए, मैक्सिमम वैद्युत आघूर्ण की बल युग्म आघूर्ण को, तो हम लिख सकते हैं मैक्सिमम बराबर पी गुणे ई मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम वैद्युत क्षेत्र की बात की जाए तो हम क्या करेंगे, ई मैक्सिमम को रोक लेंगे, तो हो जाएगा टाउ मैक्सिमम बटे पी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे बच्चों जानकारियां थी जो हम लोग आज सीखे।
तो 90 पर अधिकतम बल युग्म आघूर्ण कब कार्य करेगा? जब 90 या 270 होगा। न्यूनतम काम कब होगा? जब क्या होगा? 180 होगा। या परत समांतर कह लें तो परत समांतर का मतलब बच्चों 180 उधर 180 इधर, तो कितना हो गया? मतलब माइनस में हो जाएगा ये, ठीक, फिर भी उतना ही आएगा। तो कारण क्या है कि 90 या 270 पर ये क्या होगा? अधिकतम होगा। और अधिकतम की अगर बात करेंगे तो 90 या 270 और न्यूनतम की तो 180। और हमने इसके आज सदिश के बारे में जाना, बीमा जाना और कैसे इसका डेरिवेशन किया जाता है ये सीखा बच्चों। तो बस आज के बाद हम लोगों का ये जो लेसन था वो बच्चों समाप्त हुआ। ये इतना ही था। अब इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे जो हम लोग हल करेंगे इस पर। और ये टोटल हल करने से पहले इसका अगला अध्याय जो हमारा होगा बच्चों वो बहुत और मजबूती के तरह कॉन्सेप्ट होगा जो हमारे न्यूमेरिकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों तब तक के लिए इतना ही, बाय।